आप देख रहे हैं हमारा हरिहर भक्ति रस चैनल। एक बार फिर से हाजिर हैं परम पूज्य श्री कृष्णदेव शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से उनके कुछ सुविचार लेकर, जिसमें आज आप सुनेंगे कि प्रभु की कृपा के बिना उनकी भक्ति संभव नहीं है और प्रभु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए भक्तों, बिना देरी करते हुए इस गूढ़ रहस्य को श्रवण करते हैं। तुम्हारी कृपा तो मैं रघुनंदन जानत भगत भगत गुण चंदन जहि जाने तहि देहि जनाई हो जनाई जहि जानत तहि देहि जनाई जानत तुम्हें होए जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन ओ जानत भगत भगत गुर चंदन। आजकल बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, एक से बढ़कर एक तरक्की करने वाले मनुष्यों की भरमार भीड़ दौड़ रही है और सभी ज्ञानी, अज्ञानी, भक्त, अनपढ़, पढ़े लिखे, महिलाएं, बाल, बच्चे, पुरुष सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं कि पैसा किसी तरह प्राप्त हो, हम सबसे आगे बढ़े। दुनिया में जो जिस लाइन में है उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास, हर तरह का प्रयास कर रहा है। भगवान की भक्ति, रामायण, भागवत पढ़ने वाले ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, दिन भर पढ़ते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जो कुछ है हानि लाभ जीवन मरण उसके हाथ में, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। हम अपनी बुद्धि बिना चलाए नहीं मानते। भगवान की जब जिस पर कृपा हो जाए, भगवान जिसको भक्ति प्रदान करे, भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराए, अर्जुन को कराया। कर्कश मेहनत की भगवान ने, करोड़ों प्रश्नों पर प्रश्न अर्जुन ने किए और भगवान ने बड़ी आनंद के साथ, आपको मालूम है कागराज पर उसके गुरु नाराज हो गए थे और तमाम श्राप दे डाले, लेकिन अर्जुन ने कितने प्रश्न किए लेकिन भगवान नाराज न होते, परम प्रसन्न होकर के और गीता का उपदेश करते रहे। कितनी मेहनत की तब एक भक्त को कहीं भगवान बना पाए। भगवान सबके लिए निरंतर मेहनत कर रहा है, लेकिन मेरा विचार है, मेरा मन है, मैंने जहां अपने जीवन में एक अनुभव पाया तो मैंने यही हर जगह जहां जहां मैं गया, जहां जहां मैं देख रहा हूं, जहां जहां मैं सुन रहा हूं, जहां जहां मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, वहां पर केवल एक चीज दिखती है कि इसके पीछे पैसा है। भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। मंदिर में भक्ति भावना से भक्ति में जा रहा है, पहली बार बांके बिहारी के पास जा रहा है, उसकी खूब भक्ति उमड़ रही है, आनंद भी हो रहा है,
पर बस वही कहीं न कहीं कोई कामना जरूर मन में है कि प्रभु अगली बार आऊं, अगर ये काम हो तो। वहां के लगे हुए लोग भी सब इसी प्रयास में कि किससे कितना धन किस प्रकार यहां प्राप्त हो सके। भागवत वाले भी भागवत कर रहे हैं और आपको मालूम है ये नहीं देखा जाता कि पैसा कहां से आ रहा है और कैसा आ रहा है। जिंदगी भर हमने कमाई की और कमाई कैसी की आपको मालूम है। जब पैसा प्रधान होने पर सारे धर्म त्रयोत हो जाते। लाभाव लोभो विजायते न्याय सूत्र का वाक्य है। फिर उसे धर्म अधर्म कुछ नहीं दिखता है, पैसा के पीछे भागता है, भगवान देखता है। भगवान कभी कभी सब कुछ पैसा होने के बाद में ऐसी दुर्दशा शरीर की कर देता है कि लुंज पुंज होकर के और खटिया में आ जाते हैं, पड़े हैं बिस्तर में। अब सोच रहे हैं क्या हो न हो एक भागवत करा दे। पंडित जी भी आ गए कि महाराज भागवत होना है, चिंता मत करो, पैसा तो तुम जितना कहोगे हम दे देंगे। क्यों? किस पैसे ने हमको काया रहित कर दिया, हाथ पैर तोड़ डाले। अब ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं, आप हमसे ले जाओ, आप भी हमारे जैसे हो जाओ, हाथ पैर टूट जाए तुम्हारी भी भगवान करे, ले जाओ। पंडित जी भी सोच रहे हैं पार्टी बहुत बढ़िया फंसी है, तो हमारा भागवत चल पड़ा पैसा कमाने और हम पैसे से परेशान हैं, इसलिए हम पैसा दे रहे हैं भगवान को। ले लो प्रभु जितना चाहिए, पर हमारी काया को ठीक करो। बस हमारा भी उद्देश्य धन कमाना है, भागवत से कोई मतलब नहीं। और हमें भी धन कमाने के लिए भागवत कराना है। अपने पापों को पंडितों के सिर मरने के लिए हम भागवत करा रहे हैं कि हमने जो पाप किए थे जीवन में, आज हमारी समझ में आया कि पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। तो पंडित जी पैसा हम आपको इसलिए प्रदान कर रहे हैं कि हमारे पापों को साथ में आप ले जाइए। और जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पिएंगे वैसा मन होगा। और हमें भी यही दिख रहा है, हमें तो पैसा चाहिए। कैसा पैसा, इससे क्या मतलब? कैसा पानी, इससे क्या मतलब? फिल्टर का तो है। कैसा पैसा, इससे कोई मतलब नहीं, पैसा तो है, पैसा चाहिए। बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं और हर आदमी इसलिए भाग रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन गीता कहती है मतलब की बात को भी न कहो, अधर्म को बर्दाश्त भी करो, तो उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं है। इसी में आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। दरबार इसलिए लगा हुआ है, प्रस्तुति इसलिए दी जा रही है, प्रशंसा इसलिए की जा रही है। एक बार में गोवर्धन चौराहे पे खड़ा था, एक साइकिल वाला निकला, बोला मुझसे महाराज कहे नया गेट कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब नया गेट तो नहीं, पर होली गेट जरूर है। तब तक एक व्यक्ति आया, बोले इनाम खींचना। उसने झोला में से इनाम निकाली और जैसे खींची 20 रुपए में सो 1000 रुपया निकले। मैंने कहा ये तो बड़ा गजब का खेल है। तब तक और चला, दूसरी बार खींचा सो 2000 रुपया निकले। हमने कही भाई साहब एक इनाम हमारी भी खिंचवा दो, 20 रुपए की सो 0 निकला। पैसा बोले देते में नहीं अभी। तब तक दूसरी बार वो आया, एक आदमी और आया, उनके निकले 500 1000, हम जितनी बार खींचे हमारा निकले 0। हमारी सोच में बात बैठी। वो बोला पैसा हम पर 100 रुपया हुए, 5 बार खींच लिया, मेरी कोतवाली के सामने देंगे, चौकी बनी है कृष्णा नगर में, बांध लेंगे।
अभी नहीं लेंगे। जैसे ही वहां उधर हम चलने लगे, बोले भाई साहब पैसा नहीं, और आगे बढ़ के आओ। साइकिल इतनी तेज भागी, इतनी तेज भागी कि उसका पता नहीं लगा। उससे बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो गई मुझे। मैंने बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के यहाँ जाके देखा, उनके दलाल फिटे, वो आए आपके आश्रम में, बोले महाराज बड़ा दर्द है कंधे में, सर में। उन्होंने अपना निकाला, मोक्षर झाड़ा लगाया, भभूत दी, बोले महाराज गोल हो गया। वहां बैठे 50 आदमी, बोले गजब हो गया। एक सुना रहा, महाराज मैं अस्पताल में जा रहा था, दर्द के मारे मरा जा रहा था, लेकिन मुझे आपका ध्यान आया, मैंने गाड़ी मोड़ी, सोई दर्द बंद हो गया। इतने सुनने वाले थे वो सब सतर्क हो गए, वो हो कमाल का महात्मा। अब उसने 100 को कहा, 50 को कहा, 1000 को क्या, संख्या इतनी बढ़ गई कि मारा काट हो रही है। अब सब लोग जा रहे हैं भागने के लिए कि मेरा रोग दूर हो जाएगा। एक कहता है मुझे पैसा मिल जाएगा, एक कहता है मेरा मकान मिल जाएगा। ईमानदारी से कहो, कितने पढ़े और विद्वान लोग हैं, कितने विद्वान हैं, कितने बुद्धिशाली हैं कि जिनको इतना ज्ञान नहीं है। क्या कोई शक्ति ऐसी है जो कर्म के प्रारब्ध को मेट सकती हो? लोग कहते हैं देखते ही रोग गायब, झाड़ते ही। अगर किसी का रोग हम दूर करना चाहते हैं तो वो रोग हमको ही भुगतना होगा। हम किसी पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, वो पीड़ा हमें ही लेनी होगी। एक बार की बात थी, रामदास महाराज जी, मेरे पिताजी के मुख से सुना, बहुत बीमार हो गए। महाराज पटिया वाले पे खबर गई कि महाराज रामदास महाराज की बड़ी तबीयत खराब है। नीचे उतर के जब आए, पटिया वाले सरकार सर पे हाथ घुमाया, बोले रामदास महाराज तुमको बहुत बड़ा काम करना है, तुम कहां? और महाराज जी आपको मालूम 100 वर्ष से ऊपर ही गए। पटिया वाले सरकार कुछ समय बाद ही अपना देह त्याग करके भगवान के धाम को, हम किसी का भोग बैठने की हमारी सामर्थ्य नहीं। अगर भगवान ने हमको रिद्धि सिद्धि दे भी दी तो रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग करने वालों का वही हाल होता है जो एक पापी का होता है। भगवान ने कोई सिद्धि दी तो केवल आपको समझने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आप भी उसका उपयोग भले ही न करें, कोई आवश्यकता नहीं। पशु महाराज के लिए रिद्धि सिद्धि आ गई, महाराज बोले नहीं, संसार की गति से ही प्राण त्यागेंगे, संसार में आ गए तो उसी क्रम से जाएंगे। फिर आपका कौन सा ऐसा ज्ञान है जहां आप भाग रहे हैं? आपने कर्म किए, आपको अपने कर्मों का अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कौन से कर्म किए, उसको इस कर्म का भोग प्रायश्चित से ही हो सकता है। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को लेगा, और जो लेगा तो उसे भोगना होगा। तो हम भाग रहे हैं अपने रोगों को ठीक करने के लिए, हम पैसे वाले होने के लिए, और हमारा तो लगा ही है दरबार पैसा पाने के लिए। भावनाओं का एक सिलसिला है, लेकिन सज्जनों परमात्मा दृष्टा बन के देख रहा है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, वही है रच जो राम रच राखा। वही है रच जो राम रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना की जब तक हमारे अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, पर सब कुछ होने के बाद हम भाग उसी के पीछे रहें तो भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीवन का जीने का मतलब नहीं समझ सकते।
असत सत विवेचनी बुद्धि से पंडा, जिसे असत सत का ज्ञान है वही तो पंडित है। सत को जानने के बाद जो सत का पीछा कर रहा है उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमको भोग नहीं भोगना है। वास्तविकता क्या है? सच्चा सुख, जब तक हम उस वास्तविकता को नहीं अपनाएंगे तब तक हमको सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। हम किसी के कहने से जिंदगी भर भागते रहेंगे, जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे, जिंदगी भर सुख की प्राप्ति के लिए कहां कहां जाएंगे, पर सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। क्योंकि सुख की प्राप्ति तो परमात्मा के पास है, जिससे हम कोटान कोट दूर भाग रहे हैं। और सज्जनों, संसार से मिलावट कर सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, संसार की नजरों में हम महान हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों में तुम क्या हो ये तुम किसी हाल में नहीं बदल सकते हो। भगवान ने साफ नाता कहा, मेरा नाता किसी से नहीं, न पैसे वाले से, न करोड़पति से, न खाकपति से, न लखपति से, किसी से नहीं। कहा रघुपति सुनि भामिनी बात, मानहु एक भगत करनाता। अरे नाता भगत कर, ओरे नाता ओ नाता भगत कर आता। कराने वालों की दृष्टि देखो, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, बगल वाले ने कराई जन्मदिन पे तो हमको भी कराना है। जिसके हो रही है वो सिगरेट पी रहा है, पंडित अंदर जाओ कथा करो, कोई मतलब नहीं। जजमान बाहर सिगरेट, और तो जजमान की घरवाली है वो व्यवस्था में लगी है, पंडित कथा में लगा है। पंडित जी ने समझ लिया कोई सुनने वाला नहीं, झटपट कथा की सत्यनारायण की और अपनी दक्षिणा ली घर चल पड़े। अरे रामायण कराया जन्मदिन पे, बगल वाला चौधरी बोला पंडित जी रामायण हमारे भी जो हो जाए वो हो जाएगी। जैसे तैसे करके 1100 रुपया की तय हो गई। रामायण बैठा, जहां से चलना था वहां से 400 रुपया किराए के हो गए, बचने वाले थे मात्र 700 रुपये। कोई बात नहीं है, हवन इत्यादि। तब तक मेहमान आ गए, बोले महाराज जल्दी करो हवन मेहमान आ गए। अब मन तो कहीं देख लिया तो रामायण कराया है, रामायण करने में हमारा कोई मतलब नहीं, हवन करने में हमारा कोई मतलब नहीं। मेहमान में इसलिए मतलब है कि वो पछ लेके आया, उसमें पूरे पूरे पैसे, उसकी फुल व्यवस्था में लगे। पंडित हवन तुम जल्दी करो, नहीं तुम ही करते रहना, हम फिर टाइम नहीं। पंडित जी भी जल्दी जल्दी हवन करा रहे हैं। अब विदाई का समय आया, बोले महाराज रामचरित मानस, बोले 500 रुपया महाराज कछु तुम पे आए गए हैं। बोले महाराज 11 से तय है वो तो दो। बोले पछवाले आ रहे, टाइम मुंडमा खड़ा मत करो पंडित, तुम जिद बहुत ज्यादा करते हो। जैसे जैसे हम जब जिद पड़े तो 200 रुपया और बढ़ गए, 700 हो गए। हमने कहा महाराज इनको रखो, भगवान लीला करते तो भगवान के भक्तों की, हमको भी संसार में परमानंद की प्राप्ति हो रही है। हम ये से उतने भाव तक हम पंडिताई करने नहीं जाते, सिर्फ उस भावना को और बोलने के लिए, संसार की वृत्ति को जानने के लिए केवल हम इस कार्य को करने, वरना इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही, न भागवत की रही। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से सुनी पुकारे हम कभी सुनते नहीं, और भाव पूरित ढेर ही करती हमें लाचार है। भाव भावक है तो भाव से कथा करने में आनंद होगा, जब भाव नहीं है तो करने वाले को क्या आनंद होगा, कुछ कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इससे तो वृत्ति हो चुकी है, पर चूंकि इस लाइन में फंस गए
तो आजीविका का प्रसाधन है, तो करना तो मरते दम तक यही पड़ेगा। लेकिन जिस रूप से जहां जिसकी आवश्यकता है वही करके आगे बढ़ जाना है। जब प्रयोजन नहीं है, भाव नहीं है, तो उसी रूप से आपको परिणत होना है। अरे भावना का भाव से एक पत्र भी हमको विदेश स्वीकार है, भाव बिन सर्वस बोले डाले तो मैं लेता नहीं। वो भाव से एक पत्र भी हमको विदेश स्वीकार है, भाव का हूं मैं और भाव ही बस सारे। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, देखो गोपाल सहस्त्रनाम में कि हे देवी, ये जो गुप्त रस हैं, गुप्त रहस्य हैं, इनको न दातव्यम न दातव्यम, मत बदान करो। अगर कोई पात्र व्यक्ति कुपात्र आता है तो छुपा लो, करोड़ों का प्रलोभन देने पर मन सुनाइए। और कोई पात्र आ जाए तो उसे कोच कोच के कहो भाई साहब सुन लो। आवश्यकता इस बात की है। राम जी के प्रति हमारी ये श्रद्धा है, हम 1100 रुपये नहीं दे सकते, तब तक नाचने वाला आ गया। उसने जब तालियां बजाई 5000 रुपये लेके गया, खोपड़ी चटक दी। नाचने वालों के प्रति भी 51 की श्रद्धा हो सकती है, जबरन हो कैसे भी हो। लेकिन ब्राह्मण को दान देने के लिए करोड़ों बार सोचना सब पड़ता है। टेबल लगी करोड़ों की, बाटा हुआ उस मैरिज होम, करोड़ों रुपया खर्च किए शादी पर विवाह के समय ऐसा खतरनाक आदमी बैठा रहा जहां दूल्हे की भामर फिरने वाली है। वो 2 रस्मों को भी नहीं होने देता है, साखोचार को भी नहीं होने देता है। जब 2 जगह 3 जगह पैसा रखने की आवश्यकता है, वहां नहीं, आप एक बार तय कर लो। उसने प्रारंभ में इतना कलेश कर दिया। लेकिन हम लोग सुधे हुए, तुम कहते हैं देखो ये लड़का लड़की है ना, ये बर भामर होनी है, इसके जीवन का सवाल है, इसलिए हम तो नाराजी नहीं करेंगे भाई, मंगल कार्य करके जाएंगे, भगवान कहीं न कहीं देख रहा होगा, इसलिए हम मंगल क्यों करें। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कितने भी करोड़ से करोड़पति बने रहें, वहां पर इस तरह के व्यक्ति बैठते हैं और इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि शरीर में ज्वाला जल जाती है कि हम ये कर्म करते ही क्यों हैं, हम आए ही क्यों हैं। उसे साखोचार पे कोई भरोसा नहीं, उसे भामरों पे कोई भरोसा नहीं, उसे मतलब वेद रीति विवाह से कोई मतलब नहीं है, उसे संस्कार से कोई मतलब नहीं है। केवल उसे इतना मतलब है कि ब्राह्मण पैसे लेने आया है, कोई हमको पागल बनाएगा और पागल होकर चला जाएगा। इसलिए जब भाव नहीं, वह विवाह का आनंद भी नहीं है। समझने का प्रसंग है, हमें समझना है। वेद मंत्रों की बड़ी पूजा थी पहले। आपको मालूम, व्यापारी भागवत सत्यनारायण की कथा में आया कि व्यापारी व्यापार करने बहुत दिन तक जाते थे, 20-20 वर्ष में लौटते थे। एक व्यापारी व्यापार करने जा रहा था, उसमें बीच में थोड़ी सी पंडित जी का एक मंत्र श्लोक आया। बोले श्लोक मुझे याद नहीं है, पर सहसावर्ती मैंने सुना। उसका अर्थ सीधा ये था कि सहसा करने वाला पछताता है। बोले महाराज 10,000 रुपये चाहिए, दे दिए। बोले मंत्र को किसी पंडित ने अपने सेवक को भेजा, मंत्र को शस्त्रागार में टाल दिया जहां हथियार वगैरह रहते। 10,000 पहुंच गए, क्योंकि मंत्रों पर अटूट विश्वास था, ब्राह्मणों पर अपार श्रद्धा थी। मंत्र टंग या व्यापारी चले। पत्नी बोली महाराज एक बात ध्यान रहे। बोले क्या बात? बोले मैं गर्भवती हूं। बोले कोई बात नहीं है। व्यापारी जी 20 साल बाद लौटे। लौटने के बाद में सबसे पहले ये देखा जाता कि हमारी घरवाली किस आचरण की हो गई। रात में आए, सब रास्ता मालूम था, पहुंच गए। एक पलंग पर 20 साल का पट्ठा लड़का, जवान लड़का, खाते पीते घर का सो रहा था। समझ में आ गई, सब खराब हो गया। इसलिए मारने के लिए तलवार लेने अंदर गया। सो श्लोक सी पे टंगा था, नीचे गिर पड़ा। उसका अर्थ था कि ऐसा मत करो,
पूछ तो लो, पूछने में क्या हर्ज होता है। इसे पूछा महाराज, जगाया अपनी पत्नी को, बोले महाराज आपको मालूम है मैंने आपसे कहा था गर्भवती आपका पुत्र है बेटे, पिता का चरण स्पर्श करो। बात समझ में आई। सवेरे सवेरे भागते हुए इस श्लोक को लेके पंडित जी के पास पहुंच गया कि महाराज ये आपका श्लोक, आप कर्ज मुक्त हो गए। न मैं लेने वाला हूं न मैं देने वाला हूं, भाव का हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। तुलसी अपने राम तई करे भरोसा, सुख संपत्ति की बात का नर कहु नाही थोर। हमको अपने जीवन में कर्मानुसार सब कुछ मिल रहा है, आप मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आपको कर्मानुसार सब कुछ प्राप्त होगा, जैसा कर्म वैसी घरवाली, वैसा घर, वैसा मकान, वैसे बेटा बेटी, संसार के सब लोग कर्मानुसार। पर भगवान का भजन भगवान की कृपा के बिना कभी संभव नहीं है। जब उसकी कृपा हो जाएगी तभी संभव हो सकता है, तब तक तो हम भागते भागते हैं। भक्ति होने पर भी, ज्ञान वैराग्य होने पर भी, उस पद पर बैठने के बाद भी भगवान की इतनी प्रचंड माया है, उस माया के पीछे ही भागते भागते मर जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी इसलिए से प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी शरण में नहीं गए, उसकी कृपा का अनुभव नहीं किया, उसे जानने की चेष्टा नहीं की। इसलिए भगवान ने हमको जलाया भी नहीं। जहि जाने तहि देहि जनाई, और जानत तुम ही तुम्हें हुई जाई। पे तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, ओ जानत भगत भगत उर चंदन। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक हमको न भक्ति मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, न वैराग्य मिलेगा, न हमको शांति मिलेगी, न हमको आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी आपने भगवत कृपा प्राप्ति के कुछ गूढ़ रहस्य को जाना। अपनी नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे हरिहर भक्ति रस चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।